आप सभी को भारत दृष्टि चैनल वाले सनातनी मुकेश की तरफ से नवरात्रि के तृतीय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं मां चंद्रघंटा के संबंध में कुछ रोचक वैज्ञानिक तर्क के साथ वीडियो बनाया हूं। ये विचार मुकेश की है, आवाज कृत्रिम है। दुर्गा पूजा में हर दिन मां दुर्गा के एक अलग रूप की पूजा की जाती है और हर रूप का अपना गहरा अर्थ होता है। नवरात्रि के पहले दिन शैलपुत्री, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी और आज तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा होती है, जो सिर्फ एक धार्मिक रिचुअल नहीं बल्कि जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए एक वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण भी प्रदान करती है। मैं मां चंद्रघंटा को वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मां चंद्रघंटा का स्वरूप और उनकी पूजा हमें कई वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को समझाती है, जो हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। पहला, ध्वनि चिकित्सा और मानसिक शांति, साउंड थेरेपी एंड मेंटल पीस। मां चंद्रघंटा के नाम में घंटा शब्द ध्वनि चिकित्सा, साउंड थेरेपी का प्रतीक है। विभिन्न रिसर्च से पता चला है कि कुछ खास तरह की ध्वनियां हमारे मस्तिष्क पर सकारात्मक प्रभाव डालती हैं। घंटे की ध्वनि एक विशिष्ट आवृत्ति फ्रीक्वेंसी पर कंपन करती है, जो हमारे मन को शांत करने और नकारात्मक विचारों को दूर करने में मदद कर सकती है। तर्क, जब हम लगातार तनाव और चिंता में रहते हैं तो हमारे मस्तिष्क की तरंगें ब्रेन वेव्स असंतुलित हो जाती हैं। तब घंटे की ध्वनि एक तरह के ध्यान मेडिटेशन का काम करती है, जो इन तरंगों को संतुलित करने में सहायक होती है। इससे हमारा मन शांत होता है और डर कम होता है, जिस कारण हम बेहतर निर्णय ले पाते हैं। 2. बहुआयामी शक्ति का प्रतीक, सिंबल ऑफ मल्टीडायमेंशनल पावर। मां चंद्रघंटा के 10 हाथ, जिनमें हर हाथ में अलग अलग अस्त्र शस्त्र हैं, ये दर्शाते हैं कि जीवन की समस्याओं को सुलझाने के लिए एक ही दृष्टिकोण काफी नहीं है। हमें हर परिस्थिति के अनुसार अपनी रणनीति बदलनी पड़ती है, और इसके पीछे का तर्क ये है कि आज के दौर में समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग के नजरिए से देखें। कोई भी समस्या एक ही समाधान से हल नहीं होती। हमें अपने ज्ञान, कौशल और संसाधनों का सही इस्तेमाल करना पड़ता है। मां चंद्रघंटा का ये रूप हमें ये सिखाता है कि हमें अपने कौशल को बहुआयामी बनाना चाहिए और हर चुनौती के लिए तैयार रहना चाहिए। तीसरा, मां चंद्रघंटा की सवारी सिंह है। इसका मतलब अंतर्निहित शक्ति और इच्छा शक्ति का प्रतीक, लायन, सिंबल ऑफ इनहेरेंट पावर एंड विल पावर। मां चंद्रघंटा का वाहन सिंह है, जो शक्ति, नियंत्रण और इच्छा शक्ति, विल पावर का प्रतीक है। मनोविज्ञान में सिंह को हमारे भीतर की जंगली या प्रतिबंधित ऊर्जा, रॉ एनर्जी का रूप माना जाता है। मां का सिंह पर सवार होना ये दर्शाता है कि हमें अपनी इच्छाओं, आवेगों और क्रोध जैसी भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। तर्क, जब हम अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाते तो ये हमारे जीवन में अराजकता पैदा कर सकता है। सिंह पर नियंत्रण रखने का मतलब है कि हमें अपनी अंतर्निहित शक्ति और आवेगों को सही दिशा में लगाना चाहिए, न कि उन्हें खुद पर हावी होने देना चाहिए। ये भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस का एक प्रमुख सिद्धांत है, जो सफल जीवन के लिए बहुत जरूरी है। इस तरह मां चंद्रघंटा की पूजा सिर्फ एक धार्मिक परंपरा नहीं है, बल्कि ये हमें मानसिक शांति, आंतरिक शक्ति और जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए वैज्ञानिक और व्यावहारिक तरीके भी सिखाती है। अगर यह वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि सनातन धर्म के वैज्ञानिक तर्क को लोगों तक पहुंचाया जा सके।